हेलो, मैथ्स विद यादवेंद्र चैनल में आपका स्वागत है। रीट लेवल सेकंड में मैथमेटिक्स से आए हुए जो पुराने पेपर हैं उनको हल कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में यूनिट फर्स्ट और सेकंड आज कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें जो प्रश्न बच गए थे उन सभी प्रश्नों को लेंगे, क्योंकि ये या तो अदर चैप्टर से थे, ठीक है, या फिर ये छूट गए थे अपने पास। जैसे यूनिट 1 से भी एक प्रश्न है, 5 प्रश्न यूनिट सेकंड से हैं जो अलग अलग चैप्टर से पूछे गए हैं। सभी को एक साथ हल करेंगे, ठीक है। इसमें 2017 में आया हुआ प्रश्न है अपने पास में। 2017 रीट 2017 में पूछा गया है, एक क्षेत्र में एक लक्ष्य को 6 मजदूर 16 दिन में पूरा करते हैं। यदि यह लक्ष्य 4 दिन में पूरा करना हो तो कितने मजदूर चाहिए, ठीक है। अब इस ऐसे सवाल में दो साइड चलेंगे अपने पास में। 6 मजदूर हैं, ठीक है, इनका टोटल काम कितने दिन में करते हैं, 16 दिन में। और दूसरी तरफ 4 दिन में ही कितने आपको मजदूर चाहिए ये आपको पता करना है। मान लीजिए x मजदूर काम करेंगे तो एक साइड में काम के बराबर काम हो जाएगा। 6 मजदूर 16 दिन में जितना काम करेंगे उतने ही मजदूर उस काम को 4 दिन में करेंगे, ठीक है। तो साइड 1 और साइड 2। अब इसमें 4 से इसको 16 को काट देंगे 4 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 चौके 24। यानी आपको कितने मजदूर चाहिए उस काम के लिए, 24 मजदूर। यदि 6 मजदूर उस काम को 16 दिन में करते हैं तो 24 मजदूर उस काम को कितने दिन में कर देंगे, 4 दिन में, ठीक है। नेक्स्ट, रीट 2015 में पूछा गया प्रश्न है, राजीव की 5 वर्ष पूर्व की आयु और 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल कितना है, 15। तो इसकी वर्तमान आयु पूछी है। तो राजीव की वर्तमान आयु जो है उसको x मान लेते हैं। वर्तमान आयु क्या मान ली, x, ठीक है। अब 5 वर्ष पहले की आयु कितनी होगी, वर्तमान आयु में से 5 साल घटा देंगे, ठीक है। तो ये कितने साल पहले की आ जाएगी, 5 साल पहले की। 9 साल बाद की कितनी होगी, x में 9 को जोड़ देंगे, ठीक है। अब यदि दोनों को गुणा कर दें तो इसका गुणनफल कितना होना चाहिए, 15 साल, ठीक है। अब कैलकुलेट करेंगे इसको, x को x से गुणा करेंगे, x स्क्वायर, ठीक है। फिर x को 9 से करेंगे तो 9x, -5 को x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5x, और 9 को 5 से करेंगे -45, ठीक है। और बराबर कितना है, 15। कैलकुलेट करो, x स्क्वायर, यहाँ 9x और माइनस का 5x तो प्लस का 4x बचेगा। ये द्विघात समीकरण हो गया अपने पास में। इसको भी इधर लेंगे तो माइनस माइनस का कितना हो जाएगा अपने पास, 60 और बराबर 0। टुकड़े कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस 10x और -6x -60 बराबर 0। जब डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे कि टुकड़े किस तरह से करते हैं, कैसे समीकरण, क्योंकि समीकरण की यूनिट फर्स्ट पे पूरा चैप्टर दे रखा है समीकरण का, ठीक है। अब 2 में कॉमन ले लेंगे, x इन दोनों में कॉमन आ जाएगा तो x प्लस से 10 बच गया। ठीक इसी तरह से -6 कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, 6 से 6 कैंसिल, x बच गया और माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, और 6 का भाग 60 में 10 बार बराबर 0। एक गुणनखंड आ गया x प्लस 10 और दूसरा आ गया x माइनस 6 और दोनों के बराबर 0 है। दोनों को गुणा करने पर 0 आ रहा है तो दोनों के बराबर अलग अलग 0 रख देंगे। x प्लस 10 बराबर भी 0, तो x बराबर कितना होगा, -10। दूसरी तरफ x माइनस 6 है बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो माइनस में तो a जा नहीं सकती, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। यानी राजीव की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी अपने पास में, 6 साल, ठीक है। वर्तमान आयु पूछिए, वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 6 साल। अब यदि इस तरह का प्रश्न आता है तो ऐसे प्रश्न को आप ऑप्शन से बहुत जल्दी हल कर सकते हैं। जैसे अपने पास में ऑप्शन में 6 साल आया है, ठीक है। अब प्रश्न के हिसाब से 5 साल पहले की आयु लेंगे। देखो 6 साल पहले की आयु से तो हो नहीं सकती, क्योंकि 5 साल माइनस करेंगे तो कम से कम 1 साल तो बचे। 5 साल पहले की आयु, अगर 5 साल ऑप्शन में हो तो 5 साल तो कैंसिल हो जाएगा वैसे ही, क्योंकि 5 साल पहले उसकी आयु 0 होगी। गुणा करेंगे तो फिर तो गुणनफल 15 साल नहीं आएगा, इसलिए कम से कम 6 साल एज होगी। अब 5 साल पहले की आयु कितनी होगी, 1,
ठीक है। ठीक इसी तरह से 9 साल बाद की आयु कितनी होगी, 6 में 9 साल और जोड़ देंगे 15, और दोनों का गुणनफल कितना होगा 15। इसका मतलब ऑप्शन से हल करें तो 6 साल सही होगी। ठीक है। नेक्स्ट, रीट 2015 में आया हुआ प्रश्न है, नीना और मीना ने क्रम से 30,000 और 45,000 रुपये के निवेश से व्यापार प्रारंभ किया। 2 साल के बाद में 1.5 लाख रुपए के लाभ में से मीना का लाभ बताना है। ठीक है। तो एक तो है अपने पास में नीना और दूसरी मीना। दोनों ने, नीना ने कितने लगाए 30,000 रुपये, ठीक है, और मीना कितने रुपए लगा रही है 45,000 रुपये। 2 साल बाद में लाभ हो रहा है, इसका मतलब दोनों ने 2-2 साल रुपए लगाए हैं। ठीक है। जिस अनुपात में पैसे लगाएंगे उसी अनुपात में इनको लाभ मिलेगा। ठीक है। अब व्यय किए गए रुपए जो हैं इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 15 से कर देंगे 15 तिया 45 और 15 दूनी 30। यानी इनको जो लाभ भी है वो किस अनुपात में मिलेगा, 2:3 के अनुपात में। तो अनुपात में अपने पास में टोटल लाभ कितना हो गया, 2 और 3 5। अनुपात में लाभ की वैल्यू कितनी है 5, जबकि वास्तव में टोटल लाभ कितना दे रखा है 1,50,000। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30,000। ठीक है। 1 अनुपात की वैल्यू 30,000 है और किसका पूछा है, मीना का लाभ। तो मीना का अनुपात कितना है 3। तो 1 अनुपात की वैल्यू 30,000 है, तो 3 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में 90,000 रुपये। तो मीना का लाभ आ जाएगा 90,000 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट, रीट 2012 में आया हुआ प्रश्न है ये। इसमें बताना क्या है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो कथन सत्य नहीं है उसके बारे में बताना है। 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्या, 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, बिल्कुल, क्योंकि 25 का पूरा वर्गमूल हो जाएगा, कितना होगा 5। 38 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, बिल्कुल सही बात है, 38 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है। तो ये भी बात सही है। दूसरी ये भी सही है। तीसरा क्या है कि किसी विषम संख्या के वर्ग को 2 क्रमगत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में सदैव व्यक्त कर सकते हैं। कोई भी विषम संख्या है, जैसे मान लीजिए 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, विषम संख्या 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। ठीक। इसी तरह से 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। विषम संख्या यदि 7 लें तो स्क्वायर कितना होगा 49। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे 13 ले ली, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। विषम संख्या का जो वर्ग करेंगे वो वर्ग भी क्या आएगा विषम। ठीक है। विषम संख्या का वर्ग विषम होता है और सम संख्या का वर्ग करें, किसी भी सम संख्या का वर्ग करेंगे तो वो क्या होगा सम। याद रखने वाली बात है, सम संख्या है, सम संख्या का वर्ग करेंगे तो सम होगा, और विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो हमेशा विषम संख्या ही आएगी। ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ खास बात है कि 2 क्रमगत संख्याओं का जो योगफल होता है, ध्यान रखना कि जो क्रमागत 2 संख्याएं हैं अपने पास में, कोई सी भी संख्या हो, क्रमागत का मतलब लगातार होनी चाहिए, इनका जो योगफल है वो हमेशा एक विषम संख्या होगी। तो सीधी सी बात है कि जैसे ये इसमें 3 का स्क्वायर 9 आया है, तो 4 और 5 को आप जोड़ सकते हो, 4 और 5 कितना होगा 9। और ये कैसी संख्या है क्रमगत, जैसे 25 है। ठीक है। 25 में 12 + 13, तो दोनों क्रमगत संख्या है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25। ठीक है। तो 2 क्रमगत जो संख्याएं हैं उनका योग हमेशा विषम संख्या के वर्ग के बराबर होगा। हमेशा नहीं होगा, लेकिन जो वर्ग होगा, जो वर्ग है किसी भी विषम संख्या का जो वर्ग है उसको आप 2 क्रमगत संख्याओं के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन सम संख्याओं में ऐसा नहीं होता। 4 में तो आपको 2 + 2 ही करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे मान लो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो इसमें आप 2 क्रमगत संख्याओं का योग नहीं कर सकते। जैसे 1 + 15 क्रमगत नहीं है। ठीक है। इसी तरह से आप इनको जोड़ो तो ऐसी 2 कोई भी क्रमगत संख्या, जैसे 7 और 8, ये भी 15 होगा, आपको 8 और 8 ही जोड़ना होगा जो 16 होगा। ठीक है। लेकिन ये भी क्रमगत नहीं है।
तो क्रमगत संख्या कोई भी दो क्रमगत संख्याओं का योग कभी भी सम संख्या नहीं होगा। ठीक है, अच्छा तो ये बात भी सही हो गई, क्योंकि कोई भी विषम संख्या है उसके जो वर्ग करते हैं उस वर्ग को दो क्रमगत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में सदैव लिख सकते हैं, लेकिन सम संख्याओं के वर्गों को दो क्रमगत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में सदैव नहीं लिख सकते। इसलिए अपना जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, जब चैप्टर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको और बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, इस प्रश्न के हिसाब से जो सत्य नहीं है वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, डी। ठीक है, नेक्स्ट रीट 2012 में है वह प्रश्न है ये। ठीक है, 2012 में पूछा गया प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन बताना है। छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। देखो, छूट हमेशा कौन से मूल्य पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर। अब अंकित मूल्य में से जो छूट दी गई है, ठीक है, अब वो बेचेगा कितने रुपए में वो बेच रहा है, तो अंकित मूल्य में से जिस मूल्य पर वो बेच रहा है उसको घटा देंगे, घटाएंगे तभी तो पता लगेगा कि छूट कितने रुपए की दी है। तो छूट के बराबर क्या हो गया अपना, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसका मतलब ये कथन सही है। ठीक है, छूट के बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य ये कभी नहीं हो सकता। लाभ, लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य ज़्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो। ज़्यादा रुपए में आप बेच रहे हो, कम रुपए में खरीद कर ज़्यादा रुपए में बेच रहे हो, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो कौन सा आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से हानि कब होगी, जब आपने ज़्यादा रुपए में खरीदी है और कम रुपए में उसको बेच रहे हैं, तो क्रय मूल्य ज़्यादा है उसमें से कम जो विक्रय मूल्य है उसको घटा देंगे। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे तो अपने पास हानि आ जाएगी। तो असत्य कथन है, इसमें कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। जो बी है ये अपना कौन सा असत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रीट 2012 में आया हुआ प्रश्न है, कोई व्यक्ति एक्स है वो 100 रुपये की एक साड़ी को 10% के लाभ पर वाई को बेचता है और वाई उसी साड़ी को 10% की हानि पर जेड को बेचता है, तो जेड उस साड़ी को कितने रुपए में खरीदेगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो एक्स 100 रुपये में उस साड़ी को खरीदता है, 100 रुपये है, इसको 100% मान लेते हैं, और 10% के लाभ पर वाई को बेच रहा है, तो कितने में बेचेगा, 110% में। ये जो कीमत आ गई ये किसने चुकाई, वाई ने। ठीक है, अब वाई के लिए ये मूल्य कितना परसेंट होगा, 100%। वो वाई है उस साड़ी को 10% हानि पर जेड को बेच रहा है, तो वाई के लिए ये मूल्य तो 100% है, तो 10% की हानि पर यानी कितने परसेंट में बेच रहा है, 90% में। बराबर कितने रुपए में बेच दी, कैलकुलेट करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 99 रुपये। तो जेड ने उस साड़ी के कितने रुपए चुकाए, 99 रुपये। ठीक है, लास्ट प्रश्न देखते हैं। रीट 2011 में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है कि ए और बी दो बिंदु हैं, उनके बीच की दूरी 50 मीटर है। अब दो कारें हैं एक्स और वाई, वो चलती हैं। एक्स की गति 10 मीटर प्रति सेकंड है और वाई की गति 25 मीटर प्रति सेकंड है। तो उन दोनों के द्वारा ए से चलकर बी तक पहुंचने में कितना कितना समय लेंगी ये आपको पता करना है। एक बिंदु ए है, ठीक है, दूसरा बिंदु बी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, टोटल 50 मीटर। एक कार एक्स है जो 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है, ठीक है, और दूसरी कार वाई है, ये 25 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है। तो समय तो बताना है, तो समय बराबर क्या होता है, यदि समय ज्ञात करना है तो क्या होगा, दूरी बटा चाल। जो टोटल दूरी है उसमें चाल का भाग दे देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ठीक है, एक्स है 50 मीटर की दूरी 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से कितने समय में तय करेगी, 5 सेकंड में। और बी है 50 मीटर की दूरी है, ठीक है, 25 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से 2 सेकंड में दूरी तय करेगी। तो अपने पास में एक्स और वाई का जो समय है वो आ गया 5 सेकंड और 2 सेकंड। ठीक है, टोटल टाइम पूछे तो दोनों को 7 सेकंड, अलग अलग पूछे तो 5 और 2 सेकंड का समय लग जाएगा। ठीक है,
तो ये जो प्रश्न थे यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड अपने पास कंप्लीट हो गई है। अब यूनिट थर्ड के प्रश्न हल करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे, और जब पिछले आए हुए प्रश्न सभी सॉल्व हो जाएंगे उसके बाद में चैप्टर वाइज शुरुआत करेंगे। ऐसे प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, ठीक है, जो प्रश्न यहाँ जो करवा दिए गए हैं ये प्रश्न प्लस इनके आसपास के जितने भी प्रश्न बनेंगे जो रीट में आने वाले प्रश्न होंगे या लगभग उसी तरह का आएगा, या फिर आपको इतना बढ़िया तरीके से तैयार कर दिया जाएगा कि आप ऐसे जो आपने सवाल नहीं पढ़े हैं उन सवालों को भी आप आसानी से हल कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।